सचिन की टोपी, ओह जोकर की टोपी शंकु के आकार की है, ठीक है। तो जोकर की टोपी इस तरह से है, ठीक है ना, शंकु के आकार की, जिसके आधार की त्रिज्या, आधार का मतलब वृत्त, वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई 7, आर बराबर हो गया 7 सेंटीमीटर। क्लियर है। अच्छा बाबू लोग एक चीज ध्यान रखना ना, मैं हर क्वेश्चन में फिगर बना रहा हूं। इससे क्या सीख रहे हैं कि मेंसुरेशन का कोई भी क्वेश्चन होगा उसमें फिगर बनाएंगे, ठीक है ना। हाँ, और ऊंचाई कितनी है 12, सिंपल ऊंचाई है या तिरछी ऊंचाई है, सिंपल ऊंचाई, तो h बराबर कितना दे दिया 24 सेंटीमीटर। इसी प्रकार की 10 टोपियां बनाने में आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल बताओ। वक्र पृष्ठ निकाले कि क्या निकालें, वक्र पृष्ठ ही निकालना है, क्योंकि इस तरह का टोपी बनाने में कितना गत्ता लगेगा, समझे। तो ये तो यही टोपी बनाओगे ना, तो ये टोपी क्या है वक्र पृष्ठ ही है, तो वक्र पृष्ठ ही निकालें। तो सबसे पहले 1 का निकाल लेते हैं, 1 का पता चलेगा तो 10 का भी पता मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है। तो चलिए, लेकिन वक्र पृष्ठ निकालने के लिए हमको एल भी चाहिए, एल दिया हुआ है नहीं, तो सबसे पहले लिखते हैं कि भाई शंकु की आधार की त्रिज्या कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। फरहान नहीं आया रे आज, ओहो इसलिए आवाज नहीं आ रहा है चुट्टा का, गांव से ही कह रहा होगा यस भैया, हाँ भैया 24 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है, त्रिज्या को हम आर बोलते हैं और ऊंचाई को एच बोलते हैं। क्लियर है। तो हमको क्या चाहिए तिर्यक ऊंचाई, तो तिर्यक ऊंचाई यानी कि क्या चाहिए आपको एल, एल बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर एच स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर। बाबू ये सब लिखिएगा, ये सब लिखिएगा, टीचर पूरा नंबर देगा, ठीक है ना। और एक बात ध्यान रखिएगा, एक चीज और, पहले ना मैं ये सब चीज नहीं लिखता था, मैं डायरेक्ट लिख देता आर बराबर 7 एच बराबर 24, बच्चा आंसर बनाता तो था, टीचर है ना 5 में से 3 नंबर देता था, ठीक है। तो ये अब लिखना है। हाँ, एच का मान कितना है बाबू लोग 24, तो 24 का स्क्वायर, आर का मान कितना है 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर होता है 576, 7 का स्क्वायर 49 कर दिए तो 625 बराबर 25। भाई स्क्वायर स्क्वायर रूट होना चाहिए, 9th में देख रहे हो 10th में और भी आएगा। हीरोइन फॉर्मूला तो इसी पे है, हीरोइन नहीं हीरोइन फॉर्मूला। हाँ देखो देखो ये बकलोलबा पूछ रहा है 25 कैसे, स्क्वायर 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49, 576 49 को जोड़िएगा 625, 625 का वर्गमूल, समझ क्लियर है। तो एल कितना निकल गया 25। अब निकालते हैं गत्ते का एक टोपी का क्षेत्रफल, एक टोपी का, तो भाई टोपी का क्षेत्रफल नहीं आता है, टोपी किस तरह से है शंकु का, शंकु का वक्र पृष्ठ निकालना है तो वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला डालेंगे पाई एल। बात समझ गए। अगर टोपी होता बेलन की तरह तो यहाँ पे हम बेलन का वक्र पृष्ठ लगाते हैं 2 पाई आर एच, समझ में आया। तो ध्यान रखना है यहाँ पे लिख रहा हूँ टोपी, लेकिन फॉर्मूला किसका लगा रहा हूँ शंकु का, क्योंकि टोपी किस तरह से है समझ रहे हैं ना, ध्यान रखिएगा। ये नहीं कहिएगा बाप रे बाप टोपी का तो फॉर्मूला भैया ने लिखे भी नहीं किया है, ये कैसे लगा रहे हैं, फिर पीछे वाला क्वेश्चन में कहना बाप रे बाप ये गुंबज का फॉर्मूला का, इतने फॉर्मूला याद करेंगे। हाँ तो दिमाग में ये जा रहा है ना, गुंबज शंकु का है, शंकु का लगा है, टोपी किस तरह से दिख रहा है शंकु का, तो शंकु का, बस लिखा रहा है अलग अलग क्योंकि क्वेश्चन में अलग अलग लिखा है। क्लियर है। अब आइए पाई का मान कितना डालें 22/, आर का मान 7 और एल का मान, अभी तुम लोगों ने 22 और 25 को गुना करके 550 सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर ये बाबू ए 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक का आपको कितना का निकालना है, ये संतोषी माता, हाँ आ गया भैया आ गया, आंसर लेके बैठी है। आप सुनिए चलिए, अच्छा कोई बात नहीं। एक टोपी का, एक मिनट रुक जाइए, एक टोपी का क्षेत्रफल कितना निकला है 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही निकला है ना। तो आपको कितना चाहिए 10 निकला है ना, 10 टोपी का क्षेत्रफल, नहीं रुके ना, 10 गुने 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये गुना होके कितना हो जाएगा 5500। कौन बोला है काट देंगे है। अब सुनिए एक चीज और बताना था, इसीलिए मैंने 0 नहीं लगाया। देखिए ये किसमें आंसर दिया हुआ है 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर में। कभी कभी आंसर आपसे पूछेगा
मीटर स्क्वायर में बताओ, बात समझ गए? किस में पूछेगा? मीटर। पहले मतलब समझो, मीटर, 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर स्क्वायर में होगा 100 गुने 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों स्क्वायर? क्यों? क्योंकि इधर भी मीटर है। ये 1 मीटर गुने 1 मीटर होके आया है 1 मीटर स्क्वायर, तो 100 सेंटीमीटर इसका वाला, 100 सेंटीमीटर इसका वाला, तो ये जाके हो जाएगा दोनों मिलके 1 2 3 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हम गुना करेंगे, लेकिन सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए भागा डालेंगे। यानी कि 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना हो जाएगा? 1/100 गुने 100 मीटर स्क्वायर। बात समझ गए? तो ये किस में है? सेंटीमीटर में। अगर मीटर में कहेगा चेंज करने के लिए तो 5500 को 100 गुने 100 से हम डिवाइड करके यहाँ पे क्या लगा देंगे? मीटर स्क्वायर। बात समझ गए? फिर भागा वुगा कर लेंगे, जैसे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो बच गया 55/100, इसको भागा डालेंगे तो यह आ जाएगा 0.55 मीटर स्क्वायर। बात समझ गए? मेरे को बस समझाना था कि अगर आंसर मीटर स्क्वायर में होगा तो कैसे। स्क्वायर में था इसीलिए 100 गुने 100, अगर सिंपल मीटर में रहता तो सिंपल 100 से भागा देते हैं। बात समझ में आया? ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे चलूं। ये कन्वर्जन ध्यान रखना, एक चीज कन्वर्जन में और ध्यान रखना है, दोनों चीज मीटर मीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर में था इसलिए सेंटीमीटर सेंटीमीटर, अगर ये सेंटीमीटर ये मीटर में रहता तो एक को चेंज कर लेते। देखो सुन भी नहीं की, कर लो कर लो कर लो कर लो कर लो। वहाँ वही तो कल माले तो बहुत गुस्सा आया होगा, भैया न तो जोल चमेल दला खमला अभी की कॉली छली यहाँ दोनों रोटी पकवे के प्लानिंग क्या कर रही थी दीपमाला? ओ माय गॉड, तो क्या कर रही थी? ओ माय गॉड, शैम्पू लगाएगी उस पे? या पूछ रही थी तुम भी आदिवासी हेयर ऑयल यूज करती हो? नहीं, वो आदिवासी हेयर ऑयल नहीं है, ये लंबे घने बाल। पढ़ा रहा हूं यहाँ पे अलगे चल रहा है। मुझे क्या पूछना था मैं भूल गया। हाँ नहीं, इससे पहले हाँ, कहने का मतलब अगर ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर में है तो हमने फॉर्मूला में लगा दिया। अगर 1 मीटर में हो 1 सेंटीमीटर में, तो एक को चेंज करना है, या तो मीटर को सेंटीमीटर में कर लेना या सेंटीमीटर को मीटर में, दोनों एक में होगा तब काम चलेगा। क्लियर है? चलिए लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का।